नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। हॉन्टेड प्लेसेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे झील की जो बाकी झीलों से हर रूप में बिल्कुल अलग है। आप उत्तराखंड अगर गए होंगे तो आपने बहुत सारी ऐसी घूमने की जगह देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग ज़िले देखे होंगे जहाँ पर झील हैं, ताल हैं। नैनीताल की आप बात कर लीजिए, लेकिन एक झील है उत्तराखंड में, रूपकुंड झील जिसका नाम है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। अगर आपने कभी इसका नाम सुना हो, इसे कंकालों का झील कहा जाता है। इसके पीछे की वजह बहुत सारी है, बहुत रिसर्च की गई इसके पीछे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जो तथ्य निकलकर सामने आए अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कहानी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। दरअसल रूपकुंड झील जो है वो समुद्र तल से 16,500 फीट ऊपर है, यानी कि 5,029 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। और अगर ये झील समुद्र तल से इतने ज़्यादा ऊंचाई पर है तो वहाँ पर ठंड कितनी होगी आप सोचिए। वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। और ये दरअसल ये जो झील है वो हिमालय की जो 3 चोटियाँ हैं जो कि त्रिशूल के आकार की दिखती हैं, तो इसे त्रिशूल की चोटी भी कहा जाता है। त्रिशूल के नाम से इसे जाना जाता है। और उनके बीच में ये झील जो है वो स्थित है और काफ़ी ऊंचाई पर है, और इसीलिए रूपकुंड को कंकालों का झील कहा जाता है। इस झील में जहाँ तहाँ इंसानों की हड्डियाँ यानी कि नर कंकाल फैले हुए हैं। इस पूरी झील में सिर्फ और सिर्फ नर कंकाल है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये झील जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो अमूमन ऐसा होता है कि ये झील जमी होती है। इसके अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है, तो वो कंकाल जो है वो कम दिखते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी भी गर्मी होती है या फिर थोड़ा सा भी बर्फ़ जो है आप पिघलता है, ग्लेशियर्स जो है वहाँ पर पिघलते हैं, तो ये नरकंकाल जो है वो उभर कर निकल कर आते हैं इस झील से और सामने दिखते हैं। और क्योंकि अब इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी उत्तराखंड सरकार ने दिखाया, तो लोग वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए कि आखिर रूपकुंड जिसको कंकालों का झील कहते हैं वो उसके अंदर आखिर क्या है, क्या वाकई में कंकाल है, और अगर है तो क्या वो साफ साफ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, अगर इतने ज़्यादा है तो क्या वहाँ की कोई हॉरर या हॉन्टेड स्टोरी भी है। इन सबको देखने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। दरअसल 1942 का टाइम था जब ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने गश्त के दौरान, गश्त यानी कि वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने इस झील की खोज की थी। यानी कि उन्होंने देखा था कि यहाँ पर एक झील है जिसमें ऐसा कुछ दिख रहा है, और ये बहुत लंबे टाइम से दिख रहा है, बहुत दशकों से दिख रहा है, बल्कि मैं कहूँ कि कई 100 साल पुरानी ये बात है। तो अब तक जो खोज हुई है उसमें ये पाया गया है कि 600 से 800 नर कंकाल यहाँ पर पाए गए हैं, और इस पर अलग अलग जो शोध है वो जारी है, अलग अलग अध्ययन किया जा रहा है, अलग अलग कहानियाँ इसके पीछे प्रचलित है। कई लोग बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसमें एक कहानी है कि ये कंकाल जो है एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनकी प्रजा की है, और उन सब की यहाँ मौत हो गई थी। कहा यह गया था कि 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे, और ये सभी लोग उस झील में समा गए थे, और इससे उनकी जान चली गई थी, 870 लोग। जिसके बाद उन्हीं लोगों के, राजा रानी और उनके प्रजा के नरकंकाल जो है वो इस झील में समा गए, और वही नरकंकाल जो वहाँ पर अब तक मौजूद हैं। एक कहानी ये भी है कि इनमें से जो नरकंकाल हैं वो भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बती एरिया में तिब्बत पर जाकर कब्जा करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से उनको हार मिली और वो वहाँ से वापस लौट रहे थे। तो इस रास्ते से वो वापस आए थे जहाँ पर 70 से ज़्यादा सैनिकों की हिमालय पहाड़ियों के रास्ते से वापस आना पड़ा था, जहाँ पर ये रूपकुंड झील है, और इस रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। और इन्हीं सैनिकों की जो बॉडी है वो इस झील में गई थी, और उसके बाद उन्हीं का जो नरकंकाल है वो वहाँ पर मौजूद है। तो पहली कहानी जहाँ पर राजा रानी, उनके सेवक जो है, उनका नरकंकाल वहाँ पर है। दूसरी कहानी ये कि भारतीय सैनिक जो है वो जो तिब्बत पर वहाँ पर गए थे, तिब्बत पर कब्जा करने के लिए, वहाँ पर लड़ने के लिए, और वहाँ से जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी मौत हो गई। ये नरकंकाल उनका है। एक अलग कहानी है कि यहाँ पर कोई कब्रगाह हो सकती है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक कब्रगाह है, और बहुत साल पहले यहाँ पर एक महामारी आई थी, और इस महामारी में कई लोगों की जान चली गई थी। जैसे आपने देखा कोरोना महामारी आई थी, कोरोना में भी कई लोगों की जान चली गई थी। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश में नदी में कितनी ज़्यादा लाशें बह रही थी।
ठीक वैसे ही कोई महामारी आई थी और वहाँ पर जो है लोगों की कब्रगाह है, इसीलिए इतने कंकाल वहाँ पर दिखते हैं। कहानी ये भी प्रचलित है। इसके अलावा इस इलाके में एक लोकप्रिय गीत भी है जिसमें इसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि नंदा देवी जो है वो एक तूफान खड़ा कर देती हैं और इस तूफान के चलते हैं जो कुछ लोग वो मर जाते हैं और वो इस झील में समा जाते हैं। तो कहा जाता है कि उन लोगों का नरकंकाल जो है वो इसमें है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं जिसमें लोग अलग अलग तरह के दावे करते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग अलग दावे करते हैं, कुछ लोग जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो अलग दावे करते हैं और इन्हें उन लोगों की हड्डियाँ बताते हैं, उन लोगों का कंकाल बताते हैं। कोई कहता है कुछ सैनिक थे, कोई कहता है राजा रानी उनके सेवक थे, कोई कहता है कि झील पार कर रहे थे, कोई कहता है कि महामारी आ गई। तो अलग अलग कहानियाँ कुल मिलाकर इस झील को लेकर प्रचलित है। लेकिन साइंस क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में अमेरिका के 16 संस्थान और 28 जो है वो लेखक जो है वो शामिल थे। इन सब ने मिलकर इस पूरे रूपकुंड झील पर रिसर्च किया और रिसर्च में 38 इंसानी अवशेष यानी कि 38 इंसानों के जो अवशेष बचे हैं, जो वहाँ पर कंकाल बचे हुए हैं, और इसमें 15 महिलाओं के भी शामिल थे। उन पर ये रिसर्च किया गया कि कितने साल पुराने हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं। और इस रिसर्च में ये सामने आया कि ये जो कंकाल है ये 1200 साल पुराने कंकाल हैं और उन्होंने ये भी पाया कि इनमें जो मरे हुए लोग हैं वो जेनेटिक रूप से अलग अलग हैं और उनकी मौतों के बीच में 1000 साल का अंतर है। तो जो लोग कह रहे थे महामारी से इतने लोग मर गए, तो एक समय पर इन लोगों की मौत नहीं हुई है। यानी कि इस झील में जितने भी नरकंकाल हैं उनकी मौत एक समय पर नहीं हुई है और इनके मौतों में फासला भी 1000 साल पुराना है, ज़्यादा है। आप सोचिए किसी अलग अलग लोगों के मरने के बीच में 1000 साल का फासला है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि किसी एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इन सभी लोगों की मौत नहीं हुई है। धीरे धीरे अलग अलग लोगों से की मौत के बाद जो है उसमें ये नरकंकाल जो है वो इस झील में मिले हैं। एक जो दूसरी रिसर्च है वो ये बताती है कि इस नरकंकाल को जब इसका अध्ययन किया गया, इस पर जब रिसर्च की गई तो पाया गया कि ये एक ही मूल के नहीं है। मानिए कि किसी कोई एक प्रजाति के लोग वहाँ से जा रहे हो, किसी एक राज्य के लोग वहाँ से जा रहे हो, या फिर किसी एक मूल के लोग वहाँ से जा रहे हो, मानिए कि किसी दूसरी कंट्री के लोग हैं, तो सभी जो कंकाल है वो उन्हीं के हैं, ऐसा नहीं है। एक ही मूल के लोगों का कंकाल नहीं है, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों का कंकाल इसमें है। और एक समूह के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा वक्त में, यानी कि देखिए बहुत सारे कंकालों का उन्होंने रिसर्च किया। कुछ जो है वो दक्षिण एशिया में रहने वाले लोग हैं, उनका पाया गया। कुछ जो दूसरे एक ग्रुप था वो उनका जो जेनेटिक था वो यूरोप के लोगों से मैच किया और यूरोप में भी खासकर यूनान के द्वीप क्रीट एक जगह है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उससे मैच किया। तो आप ये समझिए कि कोई दक्षिण एशिया, कोई यूरोप और कोई अलग अलग जगह, तो एक साथ एक समय पर इनकी मौत नहीं हुई होगी। जिनके भी कंकाल उसमें है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह के लोग जो हैं वो उनके नरकंकाल इस झील में हैं। हालांकि एक और रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जेनेटिक्स के आधार पर इनमें से कुछ जो है वो उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के लोगों से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। और कुछ जो है वो दक्षिणी हिस्से के ग्रुप से मिलते जुलते हैं। तो ये पूरा आप ये समझिए इसमें जो नरकंकाल है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड जो लोकेशंस हैं वहाँ से हैं, अलग अलग जगहों के लोगों के नरकंकाल इसमें हैं। तो ये भी माना गया कि ये झील जो है वो किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती है, यानी कि किसी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ऐसे में ये बात तो साफ हो जाती है कि ये जो नरकंकाल मिले हैं ये ट्रेड के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी और वजह से नहीं मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई हथियार मिले हैं, ना ही कोई व्यापार का सामान मिला है। तो ये उन लोगों के भी नरकंकाल नहीं है। लेकिन जो जेनेटिक अध्ययन किया गया, जो रिसर्च किया गया, तो इनमें से किसी में प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का पता नहीं चला, यानी कि कोई भी वायरस जो है वो पता नहीं चला। जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हो सकता है कि महामारी की वजह से कोई बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ये कहावत है, ये प्रचलित है वहाँ पर कहानी। तो ऐसा भी नहीं है, कोई भी वहाँ जीवाणु नहीं मिले हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि महामारी आई थी और लोगों की जान जो है वो इसके चलते गई है। अब दूसरी रिसर्च ये जानने की कोशिश करती है कि क्या उस वक्त, उस समय पर आसपास कोई तीर्थ स्थान था, क्या कोई तीर्थयात्री यहाँ से गुजरा करते थे, क्या कोई जत्था यहाँ से होकर जाया करता था। तो हो सकता है कि उनकी मौत यहाँ पर हो गई हो, उनका नरकंकाल हो। तो 19वीं सदी के आखिर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तीर्थयात्रा के कोई भी
प्रमाण, कोई भी सबूत यहाँ पर नहीं मिले हैं। लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के जो स्थानीय मंदिर हैं वहाँ पर शिलालेख जो मिले हैं वो ये इशारा करते हैं कि 8वीं और 10वीं सदी में वहाँ पर मंदिर हुआ करता था। उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। तो हो सकता है कि उन तीर्थयात्रियों की वहाँ मौत हो गई हो, कोई जत्था जो है वो किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तो इस वजह से उनकी मौत हुई हो और वो नरकंकाल जो है वो इस झील में है। ऐसे में वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों के हो सकते हैं जिनकी मौत जो है वो तीर्थ यात्रा के दौरान हुई हो। तो एक कंसेप्ट ये हो गया। और सवाल ये भी है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर इतने लंबे सफ़र को तय कर वाकई यहाँ पर कोई तीर्थयात्री आते थे और उनके नरकंकाल ये हैं? तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ और कथाएं जो है वो यहाँ के बारे में कही जाती है। और साइंटिस्ट ने यहाँ रिसर्च किया, शोधकर्ता काफ़ी सारे आए, अलग अलग कंट्रीज़ के आए, भारत के भी रहे, कई उसमें लेखक भी रहे हैं जिनको पुराने काल के बारे में बहुत जानकारी थी। उन सब ने ये रिसर्च किया, ये अध्ययन किया, लेकिन तब भी आज तक के समय पर ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि इस रूपकुंड झील में जो नरकंकाल है वो किसके हैं, कहाँ से आए हैं, कितने पुराने हैं, क्या सभी एक ही समय पर किसी हादसे का शिकार हुए थे या फिर अलग अलग टाइम के हैं, क्योंकि रिसर्च तो ये भी कहती है कि इनके बीच में 1000 साल का अंतर है। तो ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये जो जगह है, जो रूपकुंड झील है, वो कुमाऊं में है, उत्तराखंड में। और अब जो है ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटक जो है इसे कंकालों की झील के तौर पर देखने जाते हैं और वहाँ पर बहुत जिज्ञासा जिन्हें होती है वो ये पता करने की कोशिश करते हैं, देखकर अनुमान लगाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो आज के सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही। ये कहानी जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊं की थी, जहाँ पर रूपकुंड झील था और वहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल है जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। लेकिन अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही जगह, एक ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।